वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम राजस्थान एलडीसी 2024 के लिए जनरल साइंस के 2018 वाले पेपर के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ द पावर ऑफ ए लेंस इज। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है डायोप्टर, हॉर्स पावर, मीटर और वॉट। इसमें हम जानते हैं कि मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। के अलावा वॉट मात्रक होता है शक्ति का। वॉट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसको हम। इसके अलावा है हॉर्स पावर, ये होता है शक्ति का मात्रक, और एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। के अलावा जो डायोप्टर है ये इक्वल होता है 1/f के। इसे हम कहेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, या हम इसे कहेंगे मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन है बैटरी, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर या कंप्यूटर। इस क्वेश्चन में पूछा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब इसमें क्या होगा, विद्युत जनित्र क्या करता है, विद्युत जनित्र करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज। इसके अलावा बैटरी, बैटरी से हम क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, हमें प्राप्त होती है रासायनिक ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर से क्या करेंगे, हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करती है। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें आएगा यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है। आवेश, संवेग, ऊर्जा, आवेश व ऊर्जा दोनों। तो अगर हम लेंज के नियम की बात करते हैं तो यह ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। तो करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा। इसके अलावा लेंज का नियम होता क्या है, ये होता है इसमें प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसमें इस टाइप की होती है, इस प्रकार की होती है कि ये स्वयं से जो उत्पन्न होती है, स्वयं के उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करती है, कारणों का विरोध करती है। इसके अलावा अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए, और ये कार्य करती है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका एक फॉर्मूला भी होता है E = -π N/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल वह होते हैं जिनका पुनः भरण नहीं हो सकता, जिनका पुनः भरण हो सकता है, जो सिर्फ एक बार ही उपयोग में लाए जा सकते हैं,
जिनका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट से ज्यादा होता है। इसमें दिया हुआ है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होंगी? जिनका पुनः भरण हो सकेगा, जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल के एग्जांपल्स होते हैं क्षारीय बैटरी, और इसमें क्या होता है? तनु H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार के प्रतिरोध R की उसकी लंबाई L पर निर्भरता निम्न के द्वारा दी जाती है। अगर हमसे प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए तो हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती L के, और विद्युत क्रमानुपाती होता है A क्षेत्रफल के। R क्या हो गया? L/A। इसमें दिया है 1/L, जो कि नहीं होगा, 1/L²। L², इसका करेक्ट आंसर होगा B, R समानुपाती L के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र में, विद्युत जनित्र पूछा है, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा उष्ण ऊर्जा में बदलती है, उष्ण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, या यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पूछा है विद्युत जनित्र, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और ये कार्य करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। रासायनिक ऊर्जा उष्ण ऊर्जा, अगर ऊष्मा इसमें दिया हो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है तो इसका एग्जाम्पल होता है श्वसन। इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा अगर विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, ये होगा यहाँ पर बैटरी के द्वारा, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इसमें निकालना है हमको कार्य। 2 वोल्ट विभवांतर हो गया इसमें, इसके अलावा आवेश 2 कूलाम हो गया। W हमें निकालना है इसमें, इसका फॉर्मूला होता है, विभवांतर का फॉर्मूला होता है VB माइनस VA, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया विभवांतर W/Q होता है। इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 5 वोल्ट, 5। W हमें निकालना है, आवेश का मान हमको दिया है 2, W का आंसर आ गया इसमें कार्य का 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आपके दाएं कान को दाएं हाथ ने छुआ है, बाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है, बाएं कान को दाएं हाथ ने छुआ है, या दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है। अब इसमें दिया हुआ है बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो हमें दर्पण में जस्ट अपोजिट दिखाई देता है, तो इसका आंसर आ गया बी, दाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के से बनता है, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, ध्रुवण या व्यतिकरण। अब हम जानते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। इसमें प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता किसी किसी स्थान पर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, कहीं कहीं पर क्या मिनिमम होती है या शून्य होती है, उसे हम कहते हैं व्यतिकरण। इसके अलावा ध्रुवण क्या होगा, इसमें हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज करते हैं, ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ध्रुवण। परावर्तन हम जानते हैं, किसी सतह पर प्रकाश किरणें जब आपतित होती है तो परावर्तित होकर पुनः माध्यम में लौटती है, इसे हम कहते हैं परावर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसमें श्वेत जो हमारा जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश
तो जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये क्या 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे हम कहेंगे वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। इसमें दिया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम यूज करते हैं तो सबसे पहले अवतल लेंस। अवतल लेंस, इसके ऑप्शन में उत्तल लेंस वाले तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, इसके अलावा बचे हैं 2 ऑप्शन ए और डी। अब इसमें दिया है 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देखना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हो गया 1/f बराबर 1/v की वैल्यू है इसमें 100 सेंटीमीटर 100 और u की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। ये हो गया यहाँ पर इन्फिनिट बराबर 1/100 माइनस 0। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा था, अवतल लेंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संबंध हो उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना। जमीन में धारा प्रवाह के लिए जितना संभव हो उतना अधिक प्रतिरोध प्रदान करना। उपकरण को उच्च वोल्टता प्रदान करना। उपकरणों को उच्च धारा प्रदान करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर बना रखा है तो यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, अनंत। एफ हो गया 15 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस दिया है और हमें निकालना है आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। अवतल लेंस है तो ये हो गया माइनस का 15। यहाँ से हम रखेंगे फॉर्मूले में वैल्यू 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये हो गया यहाँ पर 1/15 बराबर v की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस का 1/इनफाइनाइट। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 15। आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। हम जानते हैं रंगों का विचलन, रंगों के विचलन का क्रम होता है विबग्योर, VIBGYOR। में पूछा है विचलन रेड। अगर हम रेड कलर का देखते हैं तो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम होती है तरंग दैर्घ्य ज्यादा, इसकी आवृत्ति कम होती है और इसका विचलन सबसे कम होता है। जबकि अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य होगा कम, आवृत्ति होगी ज्यादा और विचलन होगा ज्यादा। इसमें पूछा है सबसे ज्यादा विचलन, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः LA 2L A/2 L/2 और 2A है, तो इसमें पूछा है सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होगा। 3 हमें तारों की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है L/A।
एल A/2, L/2 और 2A। इसमें पूछा है आर, मिनिमम आर किसका होगा, तो हम जानते हैं आर की वैल्यू कितनी होती है। एक तरीके से आर समानुपाती होता है L/A के। लंबाई ए क्या हो गया, क्षेत्रफल। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया यहाँ पर L/A। सेकेंड वाले का हो गया 2L/A/2। इसका मतलब हो गया ये 4L/A। नेक्स्ट क्या हुआ, L/2/2A। ये हो चुका है L/4A। तो यहां से हमें साफ दिखाई दे रहा है तीनों इक्वेशन से कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, थर्ड वाले का। तो इसमें आएगा L/2 और 2A वाला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। हिस्टोन प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, ये हमारे गुणसूत्र के लिए एक संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा जीन विनिमय, डीएनए पैकेजिंग में इसका यूज किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन में पूछा है आवेश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अगर ऋणात्मक पूछा जाए तो ऋणात्मक होता है डीएनए का आवेश। डीएनए का आवेश ऋणात्मक होता है और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, धनात्मक। हिस्टोन प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 7%, 2%, 0.03% या शून्य। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, डीएनए व स्टोन, आरएनए व स्टोन, डीएनए व आरएनए, डीएनए आरएनए व स्टोन। तो इसमें तीनों चीजें आती है, डीएनए, आरएनए और स्टोन तीनों। इसके अलावा डीएनए का भी हमने देखा, इस पे चार्ज होता है नेगेटिव और ये अम्लीय प्रकृति का होता है। आरएनए क्या करता है, आरएनए जीन प्रतियां बनाता है, जीन की प्रतियां। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण। हिस्टोन प्रोटीन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि गुणसूत्र के लिए संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। गुणसूत्र के लिए संरचनात्मक सहायता। इसके अलावा ये जीन विनिमय में सहायक होता है और डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदयघात के कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सभी। तो पूछा है हृदयघात, हार्ट अटैक का कारण, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, ये भी होता है। इसके अलावा धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये भी। इसके चारों ऑप्शन ठीक है, ये कोई भी रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता RH सहित, RH पॉजिटिव है फादर और माता RH नेगेटिव है, तो पहले प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रोगम प्रतिरक्षी या IgG या एंटी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है, डोरिस, हेलिक्स, पेनिक्टिका या ऑक्टोपस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
पिनेप्टिका, ये मोलस्का संघ का जंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस बी या चेचक? तो पूछा है प्रथम पुनर्योजी टीका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा अगर चेचक का हम देखें तो इसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका वायरस होता है एचआईवी वायरस, एचआईवी या रिट्रोवायरस। इसके अलावा ये एसटीडी रोग है और हेपेटाइटिस बी भी एसटीडी रोग होता है। अब हम बात करें पोलियो की। पोलियो क्या होगा? इसकी वैक्सीन आती है आईपीवी और ओपीवी। ओरल पोलियो वैक्सीन जिसकी खोज की थी साबिन ने, और आईपीवी की खोज की थी साल्क ने। इसके अलावा अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो ये फैलता है ब्लड द्वारा। और अगर बात करें हेपेटाइटिस ए और सी की, ये फैलता है दूषित जल और भोजन से। दूषित जल व भोजन से फैलता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी और डी की अगर हम बात करें, ये ब्लड द्वारा फैलता है, ब्लड द्वारा। और इनमें से हेपेटाइटिस बी होता है एसटीडी रोग, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? पादप भ्रूण विज्ञान, पादप प्रजनन, पादप जीव रसायन या पादप शरीर रचना विज्ञान? करेक्ट आंसर होगा पादप प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जीव को किसान का सच्चा मित्र व सहायक कहते हैं? ऑप्शन है कॉकरोच, केचुआ, मधुमक्खी या मक्खी। सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं केचुआ को, जो कि एनेलिडा समूह का जंतु है और यह स्थलीय अकशेरुकी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? फ्लेवर सेवर टमाटर। ऑप्शन है गहरा गहरा लाल रंग, कीट प्रतिरोधकता, बेहतर शेल्फ या जीवन, मीठा स्वाद। तो अगर फ्लेवर सेवर की हम बात करते हैं, ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया हुआ है और ये आनुवांशिक रूप से संशोधित टमाटर है। आनुवांशिक रूप से संशोधित टमाटर, ये बनाया है बेहतर शेल्फ के लिए, बेहतर जीवन के लिए। इसके अलावा इसमें फफूंद प्रतिरोधकता की क्षमता अधिक होती है। फफूंद प्रतिरोधकता की क्षमता अधिक, और इसे पकने में समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? एफ.एच. सीक्रिक, जी. जे. मेंडल, कैरोलस लिनियस, बीरबल साहनी। तो करेक्ट आंसर होगा जी. जे. मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा से आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है? ऑप्शन है डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन या आरएनए से प्रोटीन। तो अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए से प्रोटीन। ये पूरी प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए,
डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। तो ये पूरी होती है डीएनए से प्रोटीन तक आनुवंशिक जानकारी स्थानांतरण करने के लिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में वृद्धि होती है, समान रहती है, कमी होती है, उतार चढ़ाव होता है? तो इसमें होती है कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? केवल ओआर गेट, केवल एंड गेट, नैंड और नॉर गेट या नॉट गेट? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैंड और नॉर गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का उपयोग एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? जीयूआई, स्टेटमेंट, डाटाबेस या फॉर्म? इसका करेक्ट आंसर होगा डाटाबेस। डाटाबेस का यूज हम एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। ये पूछा है सर्च इंजन, तो गूगल तो है, याहू भी है और बिंग भी है। तो करेक्ट आंसर होगा क्रोम, ऑप्शन नंबर बी। क्रोम क्या होता है फिर? तो क्रोम ये गूगल के द्वारा बनाई हुई, गूगल के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउजर है जो यूजर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था मूल रूप से एक स्पेक्ट्रोमीटर है? इसका करेक्ट आंसर होगा मास। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है। इसके अलावा मेनका की फुल फॉर्म देखते हैं हम। ये है मंगल एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल संरचना विश्लेषक। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। ये क्या है? चतुर्ध्रुवीय द्रव्यमान विश्लेषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? प्रथम, पीसैट, स्वयं या सरल? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरल नहीं है इसमें उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस था जिसका पता पहली बार अपारनेट पर चला। ऑप्शन है इसमें क्रीपर, स्टक्सनेट, कॉन्सेंट या स्टॉर्म वॉर्म? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टॉर्म वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था? चंद्रयान सेकंड, मंगलयान, पायोनियर फर्स्ट, पायोनियर 10? तो करेक्ट आंसर होगा पायोनियर 10। प्रथम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तैमूर क्रे, चार्ल्स वेबेज, एलन ट्यूरिंग या विंड सर्फ? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैमूर क्रे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है दर्शाता है 6 सहसंयोजी आबंध, 7 सहसंयोजी आबंध, 8 सहसंयोजी आबंध, 9 सहसंयोजी आबंध में बोला है एथेन का C2H6 एथेन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे कि हम संरचना बनाते हैं या 3 4 H ये होंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7 7 सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध होते क्या है जिनमें दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच साझा साझा किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। इसे दो या दो से अधिक परमाणुओं या इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं उसे हम कहेंगे सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन या कार्बन ब्लैक? इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है। इसके अलावा ग्रेफाइट षटकोणीय परतदार संरचना होती है इसकी, षटकोणीय परतदार संरचना। डायमंड की अगर संरचना देखें ये त्रिविम चतुष्फलकीय संरचना होती है, त्रिविम चतुष्फलकीय। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। इसके अलावा ऊष्मा का भी सुचालक होगा। जबकि जो हीरा है ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? पॉलीएमाइड बहुलक पूछा है इसमें नाइलॉन 66, टेरिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 66। इसके अलावा नाइलॉन 6 भी होता है, नाइलॉन 6 ये होते हैं पॉलीएमाइड बहुलक। टेफ्लॉन की अगर हम बात करें, टेफ्लॉन होता है इसका यूज हम करते हैं नॉन स्टिक की सतह के लिए, इसमें यूज आएगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसके अलावा पॉलीथीन है इसमें ये बना होता है एथिलीन से और ये ताप सुगट्य होता है। टेरिलीन एक कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन है सीएनजी को पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है, ये सही है। इसके बाद है सीएनजी आसानी से जलती है, सीएनजी क्लीनर ईंधन है, सीएनजी जलने पर बहुत कम ऊष्मा ऊर्जा देती है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, करेक्ट आंसर होगा डी, ये अधिक ऊष्मा ऊर्जा देती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल से कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि यह जल छूने में कठोर होता है। कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। साबुन धूल के कणों पर जुड़ने की बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्पंज का निर्माण करते हैं या कठोर जल भारी होता है। इसमें पूछा है अच्छी तरीके से साफ नहीं हो रहे क्यों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कठोर जल में 2 तरीके के
एक होता है स्थायी कठोरता, जिसमें होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स के कारण। एक होती है नॉर्मल कठोरता, साधारण कठोरता, जो कि होती है मैग्नीशियम कैल्शियम की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। मैग्नीशियम और कैल्शियम की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत तीसरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है? HCl, NaCl, KMnO4, H2SO4। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। ये क्या होती है? ईथर को बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि होती है, जो कि प्रयोगशाला विधि है। इसमें एल्किल हैलाइड क्या करते हैं हम? एल्किल हैलाइड्स की सोडियम एक्साइड, सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? क्रिया करवाते हैं और इसमें उत्प्रेरक का काम करता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Pb2SO4, PbSO4 का होल ट्वाइस, Pb2SO4 का ही। इसमें करेक्ट आंसर होगा PbSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बृहत्तम बंध कोण पाया जाता है? AsH3, NH3, H2S, H2O या PH3? का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NH3। अगर बंध कोण की बात करें हम, इसमें होता है 91 डिग्री। H2O में होगा 104.5 डिग्री के समथिंग। NH3 का होता है सबसे ज्यादा 160 डिग्री। PH3 का होता है 93 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कैडमियम, मर्करी, ब्रोमीन या क्लोरीन? में पूछी है धातु, तो इसका आंसर होगा मरकरी। अगर अधातु पूछा जाता तो इसमें होता ब्रोमीन। होती है अधातु जो कि कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं केवल कार्बन से, केवल कार्बन और फ्लोरीन से, केवल कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से, या केवल फ्लोरीन और फ्लोरीन से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं कार्बन से, क्लोरीन से और फ्लोरीन से। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होना कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक तो कोयले के दहन से, एसीटोन के वाष्पन से, कपूर के ऊर्ध्वपातन से, मक्खन के पिघलने से। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये तीनों क्या है? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। यह एक है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, या भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। इसमें कलर चेंज हो रहा है, रंग भूरा हो रहा है। इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघट्य के लिए सही कथन छाटिए। सोडियम क्लोराइड Cl हो गया, का जलीय विलयन Na+Cl-, कुछ इस तरीके से होगा। हमने इसका जलीय विलयन लिया है NaCl का। दो इलेक्ट्रोड है इस पर, एक है कैथोड, एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं, कैथोड नेगेटिव होता है। तो Na+ जाएगा कैथोड पर, Na+ और Cl- जाएगा एनोड पर। एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, एनोड पर कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होगी, कैथोड पर क्लोरीन नहीं, कैथोड पर तो Na+ है, कैथोड पर सोडियम जमा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैथोड पर सोडियम जमा होगा और एनोड पर जाएगा Cl-। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है? समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, कृत्रिम उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम उत्प्रेरण। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस पेपर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर क्लास।